राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मरहूम वसंत राजा साहब AIMIM पार्टी से आपको संभावित प्रत्याशी बनाया गया। अभी मंच से जो 31 तारीख में जो वहाँ इस तरह की चर्चाएँ रही और उससे पहले चर्चाएँ रही, तो अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप क्या कुछ कैसे चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी सबसे पहले तो सिपाही के तौर पे हम काम कर रहे हैं। पार्टी अगर हमें मौका देती है तो इंशाअल्लाह चुनाव भी लड़ेंगे और जो चुनाव के तरीके हैं, जो चुनाव की मेहनत है, वो लेवल तक काम करने की वो करेंगे। और मुद्दे तो आज के टाइम में आपको मालूम है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, रोज़गार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं। आप चुनाव में समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोटों पर बात करती आई है, बसपा है जो दलित और मुस्लिमों के ऊपर जो है चुनाव लड़ती आई है और जीतती आई है, इन दीगर पार्टियों को आप कैसे फेस करेंगे, कैसे डिफीट करेंगे आप चुनाव में? वो भी मुस्लिमों के हक की बात करती हैं। जितनी भी ये पार्टियाँ हैं, नाम निहाल सरबराह अपना आपको कहते हैं पार्टियाँ, अगर इन्होंने मुस्लिमों के हक की बात की होती तो MIM की यहाँ जरूरत ही न पड़ती। इन लोगों ने हक की बात नहीं की, ये लोग भी जानते हैं, लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। जहाँ भी मुस्लिमों के हक की या दबे पिछड़े वर्ग के हक की बात होती है तो वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब रणजीत वैसी साहब सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। तो लोगों के बीच में मैसेज है और इंशाअल्लाह इसे हम अच्छे तरीके से पहुँचाएंगे। चुनाव जैसे आता है, दीगर पार्टियां समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी अपने एक खुलासा पिटारा खोलती हैं, किसी न किसी तरह से लुभावने लालच देकर पब्लिक के जनता का वोट लेती आई हैं। तो आपकी पार्टी भी कुछ इस तरह का जो है कोई पिटारा खोलेगी? पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, जो बनेगा वो सब आपके सामने लाया जाएगा। अभी कोई मैनिफेस्टो नहीं इस तरह से नहीं आई है। जो भी बातें चुनाव के आसपास आएंगी वो आपको इंशाल्लाह बताई जाएंगी और मैनिफेस्टो आपके चुनाव से पहले फरवरी के कम जो है चुनाव होने लगभग पहले ही तैयार हो जाएगा और अब तक पहुंचाया जाएगा। तो चुनाव आपको ऊपर वाले ने मौका दिया तो चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपनी? चुनाव जीतने के बाद इंशाल्लाह जो भी मुद्दे हैं शिक्षा के, रोजगार के और दबे कुचले वर्ग की आवाज़ उठाने के, उन सब मुद्दों पर जोर दिया जाएगा, उन्हें काम किया जाएगा। 31 अक्टूबर जो अभी गई है हाल ही में, उसमें जो आपके प्रोग्राम की सफलता के चारों तरफ चर्चे हैं, उसका सेहरा सफलता का सेहरा किसके से बांधोगे? उस सफलता का सेहरा जितने भी सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश की टीम है जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की, और जो आने वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक जुड़े भी नहीं है पार्टी से और उन्होंने मेहनत की है इस प्रोग्राम को सफल बनाने की, उन सबको से इसका सेहरा। आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या एक विशेष समाज की आवाज़ के लिए संघर्ष करेंगे या फिर किस तरह का? देखिए, चुनाव लड़ा जाता है और जो भी कैंडिडेट होता है वो सर्व समाज के लिए होता है और सर्व समाज की आवाज़ उठाई जाती है। और विशेष समाज के लिए इसलिए आवाज़ उठाई जा रही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान 70 सालों में इसी समाज का हुआ है। इसी समाज में सबसे ज़्यादा जितनी भी सच्चर कमेटी हैं और जितनी कमेटियाँ बनाई गई हैं, उनकी जो रिपोर्ट है दिखाती है कि आज इनकी स्थिति क्या है। मरहूम वसंत राजा साहब जिन्हें AIMIM पार्टी से अभी संभावित प्रत्याशी हैं सहारनपुर देहात से, अभी उनसे वार्ता कर रहे थे, उनके कुछ प्राथमिकताएं जान रहे थे।